हरियाणा के जींद और हिसार में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन के तीसरे हिस्से में सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं बल्कि योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करना है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा आज पारदर्शी शासन और जवाबदेही के मॉडल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रहता था, लेकिन अब सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम किया है। साथियों, आज की उचाणा की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहाँ का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जींद और हिसार के संदर्भ में उन्होंने सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की। किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई सुविधाओं और फसल बीमा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर भी उन्होंने जोर दिया और कहा कि मेरिट के आधार पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की गई है। सीएम सैनी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विकास कार्यों को देखकर कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन जनता सब देख रही है और जवाब भी देगी। उन्होंने जनता से आगामी चुनावों में समर्थन की अपील करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए स्थिर और मजबूत नेतृत्व जरूरी करार दिया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि हरियाणा को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प सरकार का है और इसके लिए हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को मोहाली स्थित अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब वो चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास पर पहुंच गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनकी तबीयत अब स्थिर है और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री लुधियाना में आयोजित किला रायपुर खेलों के समापन समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री को तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना था। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री मान संगरूर जिले के धूरी स्थित श्री रणकेश्वर महादेव शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे और इस कार्यक्रम के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ ही मौजूद थे। बता दें कि तीनों नेताओं ने मंदिर में पूजा पाठ और हवन किया। मंदिर कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री की अचानक से तबीयत बिगड़ गई और इसके चलते उनका संगरूर के बाद प्रस्तावित फाजिल्का दौरा भी रद्द कर दिया गया और उन्हें तुरंत मोहाली के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 16 फरवरी को वो मोगा में एक आयोजित रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रैली के बाद उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई और जिसके बाद उन्हें उसी दिन दोबारा से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री को कुछ दिनों तक आराम की भी सलाह दी गई है।